जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टूथेक का इशू है, हमारा हेल्थ इशू, इस वजह से क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी एक दो तीन तीन दिन, ठीक है। लेकिन क्लासेस मिलेंगी आप सभी को, और चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हम बिल्कुल आप सभी की कॉन्टिन्यूटी को जो है वो बरकरार रखेंगे और क्लासेस कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी आप लोगों को बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था परावर्तन से रिलेटेड। आपका परावर्तन का चैप्टर था प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो थियरी वाली क्लास को मिस कर रखा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, कंसेप्ट है आपके ये चैप्टर के अंदर, है ना। और कंसेप्ट आपको जब तक नहीं पता होगा आप नहीं लगा पाओगे सवाल, क्योंकि बच्चों आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, कौन सा मिरर है आपको पता होना चाहिए, मिरर में कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे इमेज के साथ आप इमेज बन सकता है, फॉर्म हो सकता है इमेज, है ना। कौन सा स्थान ऐसा, मतलब कौन सी जगह पे वस्तु को रखने पे कौन सी जगह पे इमेज जो फॉर्म होगा, ये चीजें हैं जो थोड़ा बहुत आपको अगर पता रहेगा, आइडिया रहेगा, तो आप यहाँ पर आराम से न्यूमेरिकल को कर ले जाओगे, है ना। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपकी थ्योरी पे आधारित है ना। प्लस मैग्निफिकेशन और आपका जो मिरर का फार्मूला है वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो उसको जरूर आप जा करके देखिए, और उसकी हेल्प से ही आप लोग यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा जो है आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि इस क्लास से पहले आप रिवीजन जरूर कर लेंगे थियरी का बच्चों, ठीक है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से जरूर रहेगी कि सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है गोलीय दर्पण पर परावर्तन से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। A real image of the same size as the object is obtained when the object is placed at its center of curvature. ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण के सम्मुख यानी इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। बी ऑप्शन उत्तल दर्पण के सम्मुख यानी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण के सम्मुख इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कॉनकेव मिरर यानी कि ऐसा मिरर जिस कि अगर हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन की बात करें तो दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल आपका यहाँ पर दर्पण यानी कि आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो इस मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज फॉर्मेशन में जो आपका यहाँ पर इमेज बनती है इस आपके कॉनकेव मिरर पे, यहाँ पर आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी वस्तु अगर रखी जाती है तो इसका जो इमेज बनता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। एक प्रकाश सीधे जाती है और फोकस से होकर के यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, और दूसरा जो प्रकाश किरण है वो आपका फोकस से होके जाता है और रिफ्लेक्शन के पश्चात आपका यहाँ पर कहां से, रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरीके से आपको उल्टा वास्तविक और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब मिलता है। और ये कौन सी कंडीशन में मिलता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, किसके, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के। तो इसका मतलब है बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका थियरी पे आधारित सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर से। अगला सवाल, और हर साल 5-6 क्वेश्चन आते ही हैं इससे, है ना। कभी कभी 3, कभी 5, कभी 6, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 2-3 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है आपका यूनिट ही आप मानेंगे मेजरमेंट, आपका जो चैप्टर है उसमें मेजरमेंट एंड डायमेंशन करके आप उसको मानिए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वो आपका मेजरमेंट के अंदर ही पूरा आ जाता है। इसके बाद आपका लाइट, आपका यानी कि प्रकाश पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल, आजकल इलेक्ट्रिकल लाइट से ज्यादा पूछने लगा है, तो इलेक्ट्रिकल और लाइट एक समान मान सकते हैं आप, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनदर चैप्टर से दिए जाते हैं, लेकिन ये 3 मेन चैप्टर आपके फिजिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है।
सवाल देखिएगा अगला, कह रहा है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, विच मिरर डाइवर्जेस पैरेलल बीम। डाइवर्जेस मतलब बिखेर देता है ना, वो एकत्रित नहीं करता, कहीं फोकस नहीं करता, बिखेर देता है, ऐसा कौन सा दर्पण है। तो बच्चों आप सभी को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अवतल दर्पण लेते हो, है ना, यानी कॉनकेव मिरर लेते हो, तो कॉनकेव मिरर की क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि वहां पर जो भी समांतर पैरेलल बीम्स आती हैं इस पे, वो क्या करता है, एक जगह पे फोकस कर देता है ना, वो एक जगह पे फोकस कर देता है। बट हमारा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो अपसारित करता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर उत्तल दर्पण को यानी कॉन्वेक्स मिरर को आप देखोगे, तो यहाँ पर जो भी पैरेलल बीम आती हैं वो आपका रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जाती हैं, है ना, डाइवर्ज हो जाती हैं, अपसारित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका इस हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका राइट आंसर होगा बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द मिरर विल बी, है ना। तो कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, फोकस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है आपको, तो 12 सेंटीमीटर हो गया भैया फोकस, ठीक है। अब कह रहा है कि इस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया, आर। अगर हम बात करें आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, तो आर बाई टू इज इक्वल टू एफ होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर दें तो ये फोकस के बराबर हमें मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम फोकस का दोगुना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस हमारा हो जाएगा कितना, 12 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा वो 24 सेंटीमीटर आपका मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल कह रहा है फोकस दूरी एफ के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई होगी, इसके इमेज की क्या लंबाई होगी, लेंथ होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance 2f distance 2f on the principal axis of concave mirror of focal length f, द लेंथ ऑफ इट्स इमेज विल बी। तो फिर इसके इमेज की लेंथ क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जो इमेज यूज जो आपका मिरर यूज किया जाएगा, पहले बात तो ये मिरर आपका यहाँ पे अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के अंदर आपका ये रखा जा रहा है वस्तु को मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पे 2f डिस्टेंस पे। 2f डिस्टेंस का मतलब हो गया है आपका यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखा जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र पर यहाँ पर इसको रखा जा रहा है वस्तु को। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने यानी कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई वस्तु का इमेज वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो इस वस्तु की जो इमेज यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो उतनी ही होगी जितनी की वस्तु की लंबाई है। यानी अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ पर जो इमेज होगा, है ना, वो भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सीधा सा आंसर है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा जा रहा है वस्तु को, तो यहाँ पर आपका वस्तु के समान ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है,
दर्पण की फोकस दूरी है। कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, है ना। तो फिर मिरर का फोकल लेंथ कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है ना, एफ पूछा जा रहा है। दिया क्या क्या है, पहले तो कह रहा है उत्तल दर्पण है, ये सीधी सी बात है। दूसरी बात कह रहा है अब उत्तल दर्पण है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, सीधी सी बात है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण के लिए यानी कि कॉन्केव मिरर के लिए निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कितनी दूरी पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे, और दूरी जो है हमेशा निगेटिव में लेते हैं क्योंकि हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, है ना। तो हमारा साइन कन्वेंशन कहता है, ये आपका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहता है अगर आपका ये मिरर है ना, ये आपका कोई मिरर है, ये आपका कौन सा आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया यानी उत्तल दर्पण हो गया, तो ये मिरर जो है इस मिरर के लेफ्ट साइड की जो लेंथ होगी ये निगेटिव मेजर की जाएगी। कैसे नेगेटिव मेजर की जाएगी, राइट साइड की लेंथ पॉजिटिव मेजर की जाएगी, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव मेजर की जाएगी और हाइट नीचे की तरफ निगेटिव में मेजर किया जाएगा। तो ये होता है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, इसको ध्यान में रख करके कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ पर जो वस्तु की दर्पण से दूरी है वो माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका वस्तु का हाँ, वस्तु की जो लंबाई का आधा है, कौन सा यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर ओ है तो इमेज की लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट बाई 2 है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आधा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है आपका, यहाँ पर इमेज की लेंथ मिल जा रही है। ठीक है। अब देखना हमारा मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या बनता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल्स टू आई बाई ओ इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u, है ना। तो यहाँ पर ओ आपका जो होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई की अगर हम बात करें तो आई हमारा ओ बाई 2 है और ओ नीचे ओ ही हो जाएगा। ठीक है। और आपका नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो माइनस का v वैसे ही रखेंगे और u को हम लोग रख देंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर माइनस का रख देंगे। ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, ये माइनस से माइनस खत्म, o से o खत्म हो जाएगा और 25 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी विच इज यहाँ पे 25/2 पर 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास v है, हमारे पास u है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे आपका जो आ, हमारे पास v है u है, हमें चाहिए फोकस। ठीक है भाई। तो फोकस निकाल लेंगे फटाफट से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा किनारे करते हैं स्पेस के लिए। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी अगर, तो हमारे पास काफी स्पेस होगा और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। ठीक है। चलो और इस चीज को इरेज कर देते हैं। ये समझ गए आप लोग साइन कन्वेंशन। चलो भाई अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा बच्चों, आपके पास v है, आपके पास u है और आपको फोकस पता करना है। फार्मूला होता है दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो फोकस हमें ज्ञात करना है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। u की वैल्यू, v की वैल्यू अगर हम देखें तो 25/2 है तो हम इसे 2/25 लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस u की वैल्यू देखें तो माइनस का आपका 25 है तो यहाँ पर आपका ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा भैया, यहाँ पे अगर 25 रखोगे आप तो, है ना। अब देखो यहाँ पे 25 25 नीचे दोनों जगह है, आपका हर समान है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 से 25 काटेंगे एक बार में, ऊपर दो में से एक यहाँ घट जाएगा, सीधा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 1/f बराबर 2 माइनस 1/25 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा आपका, 1/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोकस है वो फोकस आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, है ना, यानी 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फोकस आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फोकस मिलेगा वो 25 सेंटीमीटर मिलेगा बच्चों। तो राइट आंसर क्या है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल जो है आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक मोमबत्ती की ज्वाला
का प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। द लेंथ ऑफ द फ्लेम is 10 centimeter and the length of its image is 5 centimeter. The focal length of the mirror will be, है ना। तो फोकल लेंथ क्या है आपकी मिरर का, ये आपका यहाँ पे सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें क्या क्या गिवन है, पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो जो गिवन है उसको नोट कर लो, ठीक है। तो दिया क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण है ना, और यानी कि कॉनकेव मिरर है और इसके सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है क्या, प्रतिबिंब, इमेज बनता है। तो इमेज आपका दर्पण के सामने बन रहा है, अवतल दर्पण के, वो भी आपका, तो इसका मतलब है कि निगेटिव आपकी डिस्टेंस है किसकी, इमेज की। तो आपका यहाँ पे v बराबर दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, सीधा सा ये मतलब है इसका, है ना। चलो अब कह रहा है कि ज्वाला की लंबाई जो है, देखो यहाँ पर ये समझना कैसे मैंने माइनस ले लिया, ये इमेज का जो लेंथ है, ये दर्पण के सामने मतलब है कि दर्पण के सामने मतलब हमेशा लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। दर्पण के पीछे बोलेगा तो राइट साइड में बनेगा और उस समय में यहाँ पर वी पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अभी क्या है सामने बन रहा है तो निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि ज्वाला की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जो आपका ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये सीधी सी बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है तथा उसके प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी जो इमेज की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सीधी सी बात यहाँ पे मिल रही है। तो कह रहा है कि आपसे कि यहाँ पर सवाल क्या है फिर, उसके प्रतिबिंब की लंबाई, तो दर्पण की फोकस दूरी बताओ क्या है ना, फोकस दूरी, फोकस, व्हाट विल बी फोकस, फोकस क्या होगा। तो देखो मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू आई बाई ओ इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको पता है। अब ध्यान से देखो, अब चूंकि क्या कह रहा है यहाँ पर, इमेज जो है वो कह रहा है आपका अवतल दर्पण के सामने बन रहा है ना। तो अवतल दर्पण के सामने अगर इमेज बन रहा है तो इट मींस दैट कि आपका जो इमेज होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा आपका निगेटिव साइन में लिया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इमेज जब पहले से बोल रखा है ये कि कहाँ बन रहा है, आपका सामने की तरफ बन रहा है, तो निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसको निगेटिव में लेते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, आइए फटाफट से इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई बाई ओ करेंगे अगर हम, तो माइनस का 5 बाई आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का आपका माइनस पहले से है, माइनस का 30 आप सेंटीमीटर ले लेंगे, बटे यू आप यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 5 से आपका यहाँ पर 10 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, और माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो आपका u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा, सीधी सी बात है ना। देखो u माइनस में ही आना चाहिए, अगर u आपका प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है यू आर रॉन्ग, मतलब आप गलत जा रहे हैं फिर, है ना। क्योंकि आप अगर इसे आप पॉजिटिव में ला रहे हैं या फिर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु को राइट साइड में रखा गया, लेकिन कभी भी मिरर के राइट साइड में जो इमेज वस्तु होती है उसको प्लेस नहीं कर सकते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो यहाँ u आपको मिल जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो अब आपको दिक्कत ही क्या है, आपके पास v है, आपके पास u है, आपको फोकस ज्ञात करना, आइए फटाफट से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो मिरर का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी और प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 अपॉन एफ यानी 1 अपॉन एफ तो ज्ञात करना है, इसको वैसे ही रखते हैं। v की वैल्यू है माइनस का 30, तो 1/30 हो जाएगा माइनस का। u की वैल्यू है माइनस का 60, तो यहाँ पे माइनस का 1/60 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 1/f हो जाएगा और बराबर में यहाँ 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 से 60 कटेगा 2 बार में, माइनस का 2 आ जाएगा, और 60 से 60 कटेगा 1 बार में तो माइनस का 1 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 1/f बराबर में आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और बटा 60, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 60 काट देंगे तो 20 टाइम्स में कट जाएगा, और f बराबर माइनस का 20 आपका यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फोकस है वो आपका
कितना आ रहा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर कॉनकेव मिरर में इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि आपका जो फोकस होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। इट मींस दैट यहाँ पे माइनस का आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है तो 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड close to a mirror its image is erect, but if it is placed far away the image is inverted, then it will be a mirror। है ना, फिर ये कौन सा मिरर है ये आपसे पूछा जा रहा है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, ये ऐसा कब होता है, जब हमेशा अवतल दर्पण में हम वस्तु को का जो इमेज फॉर्म करते हैं हम, तो हमें देखने के लिए ये मिलता है। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, यानी कि जब आप इसको किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के निकट यानी पास रखते हैं, यानी कि फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में रखते हैं, अगर आप पोल और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है और आपका यहाँ पर आभासी बनती है। लेकिन जैसे ही आप उसको दूर करते जाते हैं, फोकस पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और वास्तविक बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या आपके इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति है। आपको क्या क्या गिवन है ये पहले नोट कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है सवाल हल करने का। तो मैं ऊपर की तरफ सारी चीजें नोट कर रहा हूं फटाफट से। तो देखिएगा एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है, यानी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर माफ कीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका दिया हुआ है, अगर हम इसका आधा कर दे तो क्या मिल जाएगा, आपका फोकस मिल जाएगा। और उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव होता है, तो 30 का आधा करिएगा तो 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फोकस मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब कह रहा है कि सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी गई है, यानी आपकी जो वस्तु की दूरी रखी दी गई है माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब माइनस का यहाँ पे क्यों यूज किया हमने, माइनस का यूज इसलिए किया बच्चा क्योंकि आपके उत्तल दर्पण के या किसी भी दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाएगी हमेशा वो कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमेशा जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन लिया जाएगा वो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी गई, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपकी इमेज आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फोकस है, हमारे पास यू है और हमारे पास वी है। हमें बस दर्पण का सूत्र लगाना है जो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, इसका यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे फटाफट से। तो 1/f यानी 1 अगर हम 15 कर दे बराबर में 1/v आप कर दें यहाँ पे, और आपका 1 यहाँ पे 15 कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी। माइनस के 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1/15 प्लस 1/15 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/v। ठीक है, आप देख रहे हैं 1/15 1/15 मिल करके कितना हो जाएगा, 2/15। सीधी सी बात है इसका कैलकुलेशन, तो 2/15 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब 1/v की वैल्यू 2/15 है, तो v का मान कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम सॉल्व करें, इसे काटें 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा, दशमलव आपका बच जाएगा 2 पचे 10 यानी 7.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो दर्पण के पीछे और 7.5 सेंटीमीटर पर देखने के लिए मिलेगा। दर्पण के पीछे यानी कि मिरर के पीछे का मतलब है आपका ये जो इमेज बनेगी वो इमेजनरी बनेगी, यानी कि आभासी बनेगी, या यूं समझो वर्चुअल बनेगी। और आपका 7.5 सेंटीमीटर प्लस में यही चीज दिखा रहा है आपका। ठीक है, और आपका दर्पण का पीछे इससे डिसाइड हो रहा है, बाकी 7.5 सेंटीमीटर तो आपका आएगा ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष
पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो वस्तु के प्रतिबिंब यानी आपके इमेज की पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, है ना। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर पोजीशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। ये पहली बात तो उत्तल दर्पण है और फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका पॉजिटिव में होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष की पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु हमेशा जो है बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर u की वैल्यू नोट करी जाएगी। अब कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, यानी v पूछ रहा है। सिंपल सा सवाल है, दर्पण के सूत्र पर डायरेक्ट लगेगा। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका सूत्र है। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 बटा यहाँ पर आपका f की जगह पे 10 हो जाएगा, 1/v आपको ज्ञात करना है, और 1 बटा यहाँ पे माइनस का आपका 20 हो जाएगा। ये माइनस के 20 को इस तरफ लाएंगे तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो 20 यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो 10 से 20 कटेगा 2 बार में, और 20 से 20 कटेगा 1 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 1/v, है ना। तो यहाँ पर 2 1 3/20 हो जाएगा। 1/v की वैल्यू 1/v बराबर 3/20 हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा v का, v ऊपर चला जाएगा और 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 20/3 हो जाएगा। 3 से 20 को भाग करेंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा, दशमलव आपका 3 छक्का 18 और 7, यानी कि आपका 6.67 सेंटीमीटर मिलेगा, है ना। तो अब चूंकि देखो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये बिहाइंड यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर दर्पण के पीछे कभी भी वास्तविक बनता नहीं है, इसलिए आभासी बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो पॉजिटिव साइन कभी भी यहाँ पर रियल इमेज नहीं दे सकता। और दूसरी बात, यहाँ पर जिस मिरर की बात कर रहा है, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, इसमें आपको रियल इमेज नहीं मिलता है, इसमें ऑलवेज आपको वर्चुअल इमेज ही मिलती है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, है ना। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन image 5 times larger than the object. If the image is in front of the mirror, then the distance of the object from the mirror will be, है ना। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइएगा फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर आपका होगा। चलिए, तो यहां पर आपका कह रहा है सवाल कि आपका जो इमेज बन रहा है वो 5 गुना बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपको 5 दे रखा है, यानी m की वैल्यू 5 दे रखा है, m विल बी 5, इसका मतलब यही है, ठीक है। फोकस दूरी कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो फोकस होगा वो निगेटिव होगा, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फोकस अवतल दर्पण की बात कर रहा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कह रहा है यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के सामने बन रहा है, इसका मतलब है बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है। इट मींस दैट ये चीज तो कंफर्म है कि जो v होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m इज इक्वल टू होता है माइनस का v बाई यू, है ना। m की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 गुणा u बराबर माइनस का v हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझना, चूंकि ये आपका पहले से निगेटिव है आपका v, तो v अगर हम निगेटिव यहाँ पे रखें तो निगेटिव का साइन पहले से है यहाँ पे, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर v जो है वो 5u के बराबर मिलेगा। ध्यान से समझिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये अब मैं यहाँ पे रख के भी दिखा दे रहा हूँ, चूंकि यहाँ कह रखा है इस सवाल में इसने कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बन रहा है
है ना। इमेज का ही दिक्कत होता है कि इमेज किधर बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है उसने कि वो सामने ही बनेगा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर आपको 5u यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल पे आते हैं। सवाल में हमारे पास u है, हमारे पास मतलब आपको क्या चाहिए यहाँ पे कि वस्तु कितनी दूरी पे रखा है। तो हमारे पास v है, हमारे पास u खुद ही u के फॉर्म में होगा, और f है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है दर्पण का सूत्र, जो कि एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा यू आपका हो जाता है। एक बटा एफ का मतलब है एक बटा माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में एक बटा वी का मतलब है 5u हो जाएगा, 5u हो जाएगा, और प्लस एक बटा यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 5u और u का आप एलसीएम लेंगे तो 5u आ जाएगा, 5u से 5u कटेगा एक बार में, और u से 5u कटेगा 5 बार में, तो 5 बार में कट जाएगा, और बराबर में माइनस का 1/10 आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल हल करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो 5 एक ये 6 हो जाएगा, और 5 से ये जो 10 है वो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो u बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे u बराबर ये 2 का गुणा 6 में, 5 एक 6 होगा, 6 दूना 12, माइनस का 12 यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। माइनस कैसे आया, ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये माइनस का 12 सेंटीमीटर मिलेगा। अब सवाल ये है कि माइनस का मतलब, अब देखो सवाल कैसे पता चला कि सही हो गया, जब हमारा यहाँ पर u माइनस में आया तो पता चला कि सही हो गया। अगर किसी का पॉजिटिव में u आ रहा है तो इसका मतलब है उसका सवाल जो है, सवाल का जो उत्तर वो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी वस्तु जो है दाहिनी तरफ है, लेकिन वस्तु कभी भी दाहिनी तरफ नहीं रखी जाती, हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों कि माइनस का 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। ऑप्शन में भले प्लस में वैल्यू दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का जो साइन है वो दिखा रहा है कि वस्तु मिरर के बाईं तरफ रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तब आवर्धन होगा तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है आर, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पर फोकस कितना हो जाएगा, यस फोकस आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यानी 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको फोकस मिल गया। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो कह रहा है कि यहाँ पर आपका सवाल ये है कि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन तो निकाल लोगे आप, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू होता है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि v आपको यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो नहीं पता है ना, वस्तु की दूरी हमें पता है। तो हम लोग निकाल लेंगे सूत्र से, दर्पण के सूत्र से निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, 1/f मतलब 1/5 हो जाएगा, बराबर में 1/u आप वैसे ही रख देंगे, और सॉरी 1/v को वैसे ही रख देंगे, और u की अगर हम बात करें तो माइनस का 15 है, तो 1 यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस जो है माइनस में होगा क्योंकि u माइनस का 15 है। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, माइनस का 15 दूसरी तरफ आएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 1/5 बराबर 1/v हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 15 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा, 15 से 15 कटेगा एक बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 1/v। तो v की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 4/15 यहाँ पे। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, v बराबर 15/4 है ना, 15/4 आ गया। तो v की वैल्यू जब 15/4 आ गया और आपके के पास क्या है यहाँ पे u की वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट कर लो, मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v मतलब 15/4 हो जाएगा, है ना, गुणा माइनस का यहाँ पे क्या है, मतलब u की वैल्यू रखनी है, तो u की वैल्यू माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 कर लेंगे। ठीक है, माइनस के 15 से माइनस का 15 खत्म, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4, 1/4 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, 15 से 15 खत्म, 1/4 यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। If an object is placed at a distance of 40 centimeter in front of convex mirror whose image is formed at a distance of 10 centimeter, then the focal length of the convex mirror will be 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 13 फैन चल रहा है क्या उससे, इन्वर्टर से? चलिए, वी आर लाइव नाउ अगेन। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन था जिस वजह से सेशन बीच में इंटरप्ट हो गया। चलिए, तो ये सवाल हम लोग समझ रहे थे और इस सवाल में हम लोगों ने देख लिया था कि आपका मेन मेन चीजें देख ली थी। तो यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिएगा कि क्या क्या गिवन है इसमें। ठीक है, कह रहा है यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है या स्थित है, ठीक है, तो जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आपसे सवाल पूछा गया था ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वस्तु जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इसका मतलब है कि u जो होगा वो माइनस का 40 सेंटीमीटर है, ये आपका गिवन है। ठीक है, प्रतिबिंब यानी इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है बन रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है आपका उत्तल दर्पण, तो ये हम v क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और हाँ, तो ये आपका यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस का 10 सेंटीमीटर जो है v की वैल्यू ले लेंगे। और हमें क्या पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है, तो हम लोग फोकस यहाँ से निकाल लेंगे। सिंपल है, हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमें f निकालना है, हम निकाल लेंगे। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और इसमें से हम लोग सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो 1/f बराबर 1/10 और यहाँ पे माइनस का 1/40 हो जाएगा। 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 10 से 40 काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और 40 से 40 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर 1/f की वैल्यू आ जाएगी। तो f की वैल्यू 1/f बराबर कैलकुलेट करें अगर हम, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3/40 हो जाएगा। और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से अगर हम 40 को डिवाइड करें तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिहाई में 9.33 यानी 13.33 सेंटीमीटर फोकस हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर है। फोकस हमें पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलता है, प्लस मिलता है, यानी कि राइट साइड में फोकस होता है इसका। ठीक है, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। ड्राइवर साइड मिरर यूज्ड टू कीप एन आई ऑन ऑन कमिंग ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड। ऑप्शन नंबर ए समतल उत्तल यानी प्लेन कॉन्वेक्स मिरर होता है, अवतल यानी कॉनकेव मिरर होता है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होता है। तो जो पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए यूज होता है वो उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। यूजेज यानी उपयोग में हमने आपको बताया था थियरी में। चलिए अगला सवाल, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति होगी। पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी, है ना। तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही है। आइए, फोकस दिया हुआ है किसका, अवतल शीशा है, नहीं कॉनकेव मिरर है, तो फोकस ऑलवेज नेगेटिव होगी जो कि 50 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु का हमेशा जो दूरी होता है वो हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव में। निगेटिव में माइनस, निगेटिव में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
और हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी। तो इमेज का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/f यानी 1 माइनस का यहाँ पे 50 हो जाएगा, बराबर में 1/v रखें, ये v रखेंगे और यहाँ पर 1/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, हमारा आंसर जो है यहाँ से निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 25 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 25 1/25 हो जाएगा। यहाँ आपका निगेटिव का 1/50 है ही, और बराबर में 1/v है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 50 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 50-25 का एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा यहाँ पर 50, ठीक है। और 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, और 25 से 50 50 से 50 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में चला जाएगा। ये 1/v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि v की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको यहाँ पर 50 मिलेगी, है ना। तो v की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1/50 बराबर में 1/v होगा। और v का वैल्यू प्लस का 50 सेंटीमीटर आ रहा है। प्लस के 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो ये एक वर्चुअल इमेज होगा, है ना, और शीशे के पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वर्चुअल इमेज बनेगा और आपके यहाँ पर मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, है ना। तो ये आपका सवाल है। तो आपका यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से भाग कर दिया जाएगा, तो ये आपको फोकस दे देगा। और आपको अगर फोकस का दूसरा रिलेशन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बताया जाए तो दो को दूसरी तरफ अगर हम भेजें तो r बराबर 2 × f भी आपका हो सकता है। तो r बराबर 2 × f आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इट मींस दैट ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी फोकस को दोगुना कर दिया जाए तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बी फॉर्म्ड, है ना, माफ कीजिएगा, मिरर बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो अवतल दर्पण है यानी कि आपका कॉन्केव मिरर है, तो इस मिरर के अंदर आपकी फोकस जो होती है वो निगेटिव होती है, फोकस हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु भी दिया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो जाएगी। फिर कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आपको जो है फाइंड करना है। तो मिरर का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये यूज करेंगे। 1/f यानी 1 माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 1/v को वैसे ही छोड़ेंगे, माइनस का 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, माइनस के 1/20 को दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का 1/20 हो जाएगा, माइनस का 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। 20 को हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ 20-10 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 20 से 20 कटेगा एक बार में, माइनस का यहाँ 10 से 20 कटेगा दो बार में, 1/v मिलेगा हमें। एक में से दो जाएगा, माइनस का 1/20 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका v, ठीक है। और अगर हम v की वैल्यू ज्ञात करें तो v बराबर यहाँ पे आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि जो इमेज होगा वो रियल होगा और जो मिरर है उसके सामने बनेगा। तो यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। माइनस का 20 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ बच्चों जो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर है वो आपका समाप्त हो गया, ये चैप्टर, यानी कि गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास पेन टैब पे भी नेक्स्ट हो सकती है, क्योंकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसा होगा ट्रीटमेंट होना है हमारा, ठीक है। और इसीलिए क्लास आज की जो है रिकॉर्डेड भी आप सभी को मिल रही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो
क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। और आप सभी को मैं बता दूं, जो भी बच्चे फुल कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें ए टू जेड आपका रिकॉर्डेड सिलेबस मिल जाता है, प्लस लाइव क्लासेस साथ साथ में मिलती हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। हर क्लास की पीडीएफ नोट साथ में अटैच्ड होती है, फोल्डर वाइज सिस्टमैटिक वे में क्लास होता है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो आपको हमारा बना बनाया नोट्स वहां पर मिलता है, और नोट्स के साथ आप रिवीजन कर सकते हो। आप अपने टैबलेट, मोबाइल फोन और या फिर अपने लैपटॉप, पीसी में भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी आप लॉगिन करके अपना बड़ी स्क्रीन के ऊपर, मन करे आप वेबसाइट में लॉगिन कर लो, अपने जो टीवी हो अगर आपके पास बड़ी, तो बड़ी टीवी स्क्रीन पे ओपन कर लीजिए और वहां पे पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। तो अभी डाउनलोड करिए सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को और वहां पर ज्वाइन करिए रैंकर्स बैच। उत्तर प्रदेश, बिहार पॉलिटेक्निक और यहाँ पर आईआरटी प्रवेश परीक्षा की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, वो रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स और प्लस आपके पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और आईआरटी तीनों का ही आपको वहां पर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। प्लस जो बच्चे ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट जो सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के बच्चे, वो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं और उनसे पूछा जाता है जो भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया होगा उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी जैसे सिविल में अप्लाई किया तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल वालों से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से अप्लाई किया तो मैकेनिकल, सीएसआईटी से अप्लाई किया तो सीएसआईटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप टेक्निकल की क्लासेस भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ले सकते हैं। ग्रुप के नाम से कोर्स आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको मिल जाता है ट्रेड का रिकॉर्डेड सारा का सारा क्लास, और प्लस आप सभी को वहां पर उसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है, और पीसीएम की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। तो 40% पीसीएम भी आपका रेडी होता है, प्लस 60% जो आपसे टेक्निकल पूछा जाना है वो भी आपका रेडी हो जाता है। तो अभी डाउनलोड करिए सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। 24/7 ये एक्टिव है व्हाट्सएप नंबर, और इस पे आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल चैट सपोर्ट अवेलेबल है इस नंबर पे, संपर्क करके अगर आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर करा सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो वो आप रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में बस इतना ही, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपकी लेटेस्ट क्लासेस आती हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, और जो भी फ्री पीडीएफ नोट्स शेयर किया जाता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।